तकदीर के पिटारे में कुछ और लिखा था। आर्मी की नौकरी, रेलवे की नौकरी को छोड़ देना, उसके बाद समाज सेवा में लग जाना, राष्ट्रीय धावक। किसी को सरकारी नौकरी मिलती नहीं, लेकिन उसको सामने से कहा कि नहीं भाई, मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। आज ये गाजीपुर के युवा समाज सेवी, युवाओं की एक ऐसी आवाज़ बन चुके हैं जो पुकारता है। दिनेश सिंह यादव जी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, जब आप युवा थे, छात्र थे, तो दौड़ते थे तो सबको यही था ना कि एक जो आँख से देखता भी नहीं है, कान से सुनता नहीं है, उसको भी था कि दिनेश भाई मेडल लेकर आएगा। इतनी मेहनत करते कैसे थे? दिन रात करते थे। हमको इतिहास मूड था कि इतिहास बनाएंगे। हमको ये था कि हमारे गांव का नाम रोशन होके, जिला का नाम, प्रदेश का नाम रोशन होके, हमको ये था इतिहास बनाना, यही था। हम ये कहें कि आपने जब हमसे बताया, आर्मी में भी आपने सेवा दी, रेलवे में भी सेवा दी, आज अगर किसी को मिल जाए तो कोई छोड़ेगा नहीं। जी जी। लेकिन दिनेश भाई से मैं पूछूं, आखिर छोड़ क्यों दिया? हमको वहाँ जैसे नहीं होता है, जैसे सुग्गा को पिंजड़ा में रखते हैं, उसी तरह रखा जाता था। तो हम ये था कि हमको ये कभी हमको पसंद नहीं है, हमको इतिहास बनाना, तो इसीलिए हमने वहाँ अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिए। अगर हम ये कहें कि 2007 में आपने मेडल जीता, क्रॉस कंट्री में आप दौड़े, इसके साथ ही आपने प्रतियोगिताएं भी बहुत करवाई। आगे अगर मैं कहूँ, जितनी मदद आप करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, खुल के मदद करना, और दिनेश भाई के पीछे कौन है या जो करते हैं दिल से? हमारे पीछे वही हैं, पीजी कॉलेज ग्राउंड के लड़के हैं, सब मित्रगण हैं। कोई सिपाही हुआ है, कोई आर्मी है, वो लोग हमको साथ देते हैं, कहते हैं नेताजी आप चुनाव लड़िए, हम लोग मदद करेंगे, चंदा लगा के आपको देंगे, मदद करिए गरीबों का। हमने मदद करता है गरीबों का, मित्रगण है, उन्हीं की मदद से मैं चलता हूँ। अगर हम ये कहें कहीं आप जाते हैं तो आयोजन है, खेल का कोई भी आयोजन है, मैंने देखा भी है, सामने से मैंने देखा है, एक एक मैच है 5-5 हज़ार का इनाम, एक एक मैच पर 5-5 हज़ार का इनाम, आयोजक की भी मदद करते हैं आप। मैं ये कहूँ कि ये संस्कार आपको कहाँ से मिले, लोगों की मदद करने? हमारे मित्रगण हैं, कहते हैं कि खेल से ही हमारा नाम पहचान हुआ है। खेल को मैं बहुत मानता हूँ, खिलाड़ी का दर्द खिलाड़ी ही जानता है, इसलिए मैं जाता हूँ तो पुरस्कार रखता हूँ, इनाम रखता हूँ लड़कों को। अगर हम ये कहें कि घर में माता पिता या और भी लोग हैं, कभी आप इस काम को करते हैं, किसी ने ऐसा कुछ कहा हो, या वो लोग भी आपके साथ खड़े हैं? सब परिवार हमारा साथ। परिवार कभी नहीं कहता है कि ये, मतलब वो कहते हैं कि सही है, सब साथ देता है परिवार का, कोई दिक्कत नहीं। परिवार हमारा बहुत सही है, हमारी मैडम भी बहुत सही है। वो भी कभी उन्होंने कहा? नहीं, कभी नहीं। वो तो साथ देती है कि आप चुनाव लड़िए, मदद किया जाएगा, वो तो कहती है। हम ये कहें कि जब आप पढ़ते होंगे 8वीं में, 10वीं में, विद्यार्थी जीवन, क्या उस समय आपने कभी ये सोचा था कि दिनेश यादव राजनीति में आ जाएगा? आप माननीय पत्रकार साहब पता कर लीजिए, हम जब 8 में पढ़ते थे तभी से मैं रनिंग करता था, और हमको ये था कि दिन रात कैसे ओलंपिक खेलना है। हाँ, ये दिन रात यही लगता था कि किसी तरह ओलंपिक खेलें, किसी तरह ओलंपिक लेके आ। कहीं भी जाते थे, पीजी कॉलेज ग्राउंड में पुनः पहले वाले लड़कों से पूछ लीजिए, मैं कहीं 2010 में, 12 में, 14 में, कभी कहीं भी जाता था, मैं मेडल में रहता था। हाँ, आज राजनीति में हूँ, राजनीति में कहीं जाता हूँ सम्मान मिलता है, किसी काम पर हाथ लगाता हूँ, IAS लोग से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, वो लोग हमारी सही से हमारी बात सुनते हैं, सही काम लेके जाते हैं, हमारा मदद हो जाता है। आगे आप जब राजनीति में आए जी, अभी मैं ये कहूँ कि दिनेश भाई क्या क्या धमाका करने वाले हैं? बहुत हमको इतिहास बनाना है। कहीं जितने रोड जर्जर हैं सबको मैं सही करूँगा। कुछ हाँ, प्रमुख सचिव से बात किए, मुख्य सचिव से बात करते हैं, सारे लोग से हमसे बात होती है। अभी मैं गया था कई प्रतियोगिता में, कबड्डी का और फुटबॉल का, कई प्रतियोगिताओं में हमने कहा कि लावाला रोड की समस्या के लेके, तो हमने बताया कि आप लोग चलिए, हम बात कर लिए, चलिए वहाँ से है, पैसा नहीं इस रोड पर है, पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा जाएगा, और वहाँ IAS लोग से कहा जाएगा, कह के अपना विकास होगा। तो लोग तैयार भी हैं जाने के लिए, विकास होगा। अगर मैं ये कहूँ कि आज लोग
राजनीति में हैं मदद कम करते हैं, लेकिन मैं जब आपसे बात किया या मैंने लोगों से बात की तो लोगों ने यही कहा कि किसी को आप पहचानते भी नहीं हैं, अगर वो दरवाजे पर गया, दिनेश भाई के दरवाजे पर गया, गुहार लगाई तो जो है वो खुले तौर पे मदद होती। हम मदद करते हैं, चाहे सरस्वती पूजन हो, कोई भी, अगर दुर्गा पूजा हो, पता कर लीजिए, मैं कोई आता है उसको मैं मदद करता हूँ, खाली हाथ नहीं जाने देता हूँ। मैं ये नहीं है कि अरपति हूँ, गरीब हूँ, बाकी मित्रगण हमारे मजबूत हैं, मित्रगण लोग से मांगता हूँ, मांग के लोगों को मदद करते हैं। मतलब कि जो भी है पीछे लोगों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है आप। हाँ, मित्रगण हमारे अच्छे हैं, मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, बहुत लोग को मदद किए हैं, उन्हीं लोग सहयोग करते हैं। अरे भगवान पे ही हम चलते हैं, भगवान पे एकदम 100 में 100 भरोसा हमारा है, और भगवान रूपी जनता है, जनता को मैं भगवान मानता हूँ। जनता में बहुत अच्छा लगता है हमको, और उन्हीं की आशीर्वाद से मैं चलता हूँ। कोई भी काम के लिए जाता हूँ, सफलता कोई काम है, रोड सड़क, किसी सांसद विधायक के नहीं जाते हैं, बाकी IAS के यहाँ जाते हैं, प्रमुख सचिव के यहाँ जाएंगे, मुख्य सचिव के यहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, प्रधानमंत्री के यहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति के यहाँ जाएंगे, सफलता मिलती है, सम्मान में। हाँ, जाते हैं, तुरंत काम होता है, वो लोग जांच कराते हैं, सही होता है, हो जाता है, जनता हमारे पास खुश रहती है। जितना करते हैं, दौड़ते हैं लोगों के लिए, कोई अगर मैं कहूँ, ये भी लोग कहते हैं ना कि यार दिनेश भाई कोई बुराई भी करता है, अरे ठीक नहीं है, कैसा लगता है? बुराई करने वाले करते हैं, बाकी हम किसी का बुराई नहीं करते हैं। मैं सबको, हमारा किसी से विरोध नहीं है। करेगा तब आपका करेगा तब भी मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ। उनको मूड है इतिहास बनाना, उलझलने का काम नहीं है हमारा, कभी उलझलने का काम नहीं करता। हमको मूड है इतिहास बनाना। ये गाजीपुर में चौराहा है, सब चौधरीगढ़ में IAS संजय खत्री साहब से मिलकर हमने सब उथू किया। फिर हैंडपाइप का समस्या था, उसमें भी हम लंका पर दौड़ लगवाए। फिर जहाँ जहाँ समस्या थी लोगों से मिल के हमने मदद किया। उन लोग से IASओं से मिलता हूँ, जिलाधिकारी से, और अपनी समस्या देते हैं, वो लोग कर देते हैं, प्रयास करके कराते हैं काम। जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपने कहा गांव में भी आपने बहुत सारे हेडपम्प का निर्माण किया। अगर मैं कहूं अब तक कितने गांव में आप कितने हेडपम्प को दे चुके? कम से कम कुछ नहीं तो 70-80 हैंडपाइप दे चुका हूँ। आप जो लोग कहें कि भैया मुझको जरूरत है, हाँ, जो आता था हमने मदद कर देता था। अभी शहर में भी कुछ किया है? शहर में किए हैं कम से कम 10-12 हैंडपाइप शहर में मदद किए हैं। IAS थे चंद्रपाल सिंह DM साहब, उनसे निवेदन किए। यहाँ आर्मी की भर्ती थी, हमने मुद्दा उठाया कि सर लड़के आते हैं फील्ड पर, डायरेक्ट चले जाते हैं, पानी की नहीं है, दौड़ के मर जाते हैं, कौन? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि लिख के दो, लिख के हमने दिया, सब लग गया। अगर मैं दिनेश भाई से पूछूं, जिस तरीके से आप मदद करते हैं खिलाड़ियों की, मैं भी एक मैं कहूँ खेल से जुड़ा रहा, मैंने देखा आपसे, आपको मुझे विश्वास नहीं हुआ जिस दिन भगवान आपको उस पद पर बैठा दे। खिलाड़ियों के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि खिलाड़ियों की ज़िंदगी बहुत कष्टकारी होती है। जो कोई नेता हो या बड़ा कोई भी हो, कहता है लेकिन कर नहीं पाता। दिल में क्या है खिलाड़ियों के लिए कि अगर दिनेश सिंह यादव रहा तो धरती पर कुछ ऐसा करेगा जो मिसाल करेंगे, हम करेंगे। खिलाड़ियों के लिए जान दे देंगे, खिलाड़ियों के जहाँ बुलाएंगे पूरे ज़िले में वहाँ जाने के लिए तैयार है। कोई भी, हाँ, कोई भी खेल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, दौड़ हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी गेम हो, हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। अटवा फतेहपुर में जाके वहाँ रेलवे का ग्राउंड था, हमने अधीक्षक से मिल के रेलवे ग्राउंड घोषित करवाया उसको। और जो है वहाँ हैंडपाइप की समस्या थी, हैंडपाइप हमने दिया। सोलाइट की समस्या थी, अटवा फतेहपुर सोलाइट हमने दिया। और अगर मैं कहूँ दिनेश भाई, तो कहाँ कहाँ आपने क्या किया, अगर आपके जहन में हो, याद है कुछ ऐसा किया? काम तो बहुत किए हैं। अगर जिला में सोनभद्र में भी मित्रगण है, वहाँ भी जो जहाँ परिचित थे IAS थे, जो जाते थे, काम बहुत काम किए हैं। पूरा पूर्वांचल में काम करते हैं हम, जहाँ भी लोग आते हैं हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मरनी या कोई समस्या अगर होती है तो जाते हैं, चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। अगर मैं कहूँ जो लोग देख रहे हैं, युवा साथी आपके देख रहे हैं, जो भी गार्जियन, उनको अपनी ओर से दिनेश भाई क्या कहेंगे? शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे। जो युवा आएगा हमारे पास उसकी समस्या को हल कराएंगे, वापस नहीं जाने देंगे। कितना हो बड़ा काम रहे, खाली हाथ नहीं जाएगा, काम तो होना ही है। हाँ, भगवान की ऐसी दया है कि जिस काम पर हाथ लगाता हूँ सफलता जरूर मिलती है।
क्योंकि वो ईमानदारी से। हम ईमानदार हैं, ईमानदारी से चलते हैं। दोस्तों, गाजीपुर जनपद के एक ऐसे समाजसेवी जिनसे मैं आज आपको रूबरू करवा रहा हूँ। रेलवे की नौकरी को छोड़ना, आर्मी की नौकरी को छोड़ना, तकदीर के पिटारे में कुछ और लिखा था। आज दिल खोलकर साथियों के साथ, युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो मदद सबके लिए, गरीब हो, पिछड़ा हो, अगर मैं कहूँ मदद की। और आज अगर दिनेश सिंह यादव का जुबान पर सबके नाम है कि यार भाई बहुत अच्छा है, मदद बड़ा करता है, दिल को सुकून मिलता है कि यार रात में जब सो रहा हूँ तो कुछ तो है जो अच्छा कर रहा हूँ। कभी भी कोई फ़ोन करता है, रात हो या कभी मैं चल जाता हूँ, डरता नहीं हूँ, भगवान के भरोसे रहता हूँ। नहीं, डर हमारे अंदर कोई नहीं है। हमारे घर वाले भी कहते हैं कि रात उत को मत जाया करी, बाकी मैं जाता हूँ, जाके मदद करता हूँ। चढ़ बढ़ के हॉस्पिटल हो, कितने लोगों में ब्लड दिया, कहे कितने लोग प्राइवेट में, सरकारी में ब्लड दिया, नहीं तो प्रिंसिपल साहब से आप लोग बात कर लीजिए, पत्रकार साहब, हमने मदद किया है। वो लोग खुदे कहते हैं कि नेताजी सोते नहीं है क्या। हमने कहता है कि अरे चलिए, जनता ही भगवान है। जनता ही भगवान है। एक खास मुलाकात आज दिनेश सिंह यादव के साथ, पहला मेरा इंटरव्यू। आपने इतना समय दिया दिनेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे चैनल की ओर से ये आपके लिए दुआ है कि आप निरंतर लगे रहें और इसी तरह आप आफताब की तरह चमकते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पत्रकार साहब।